ठीक है जी, कोऑर्डिनेटर दी, ठीक है जी। चलो बनाओ लाइन में दोनों ही, ये मैक्स लाइन आ गया, प्रिंसिपल एक्सेस लाइन आ गई, फोकस पॉइंट आ गया, इधर भी फोकस पॉइंट आ गया, ऑप्टिकल सेंटर सी आ गया। मान लो तो ऑब्जेक्ट कितने जा रहा है इस देखो जी, ये अबाउट प्रिंसिपल एक्सेस लाइन है तो लो प्रिंसिपल एक्सेस लाइन है, ये ताड़ी प्रिंसिपल एक्सेस लाइन है, ये वाली प्रिंसिपल एक्सेस लाइन है। अब आ गया लो है, अब आप तो ये लो का नीचे अब आ गया पॉजिटिव लोग तो नेगेटिव पॉजिटिव लोग है, तो मैं लिख देता हूं ये वाली वैल्यू भी होगी पॉजिटिव होगी। मान लो तो ऑब्जेक्ट है भी पॉजिटिव होगा, अगर तो इमेज ये बढ़ता है, मान लो ये इमेज बढ़ गया था, फिर कौन गिनाओगे पॉजिटिव लिख लो, ठीक है जी। इतना ही इधर ये ताड़ा फिर केव लेंस आ गया, प्रिंसिपल एक्सेस लाइन आ गई। मान लो तो ऑब्जेक्ट से बढ़ जाता है, ये होगा जी साइन क्या होगा पॉजिटिव या नेगेटिव? अच्छा ये मान लो इमेज से बढ़ गई फिर कौन पॉजिटिव होगी, क्योंकि अबाउट प्रिंसिपल एक्सेस लाइन है, ठीक है जी। चलो जी फिर इधर लाइन और नोट करो, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट लाइन है। नेक्स्ट नंबर जी फिफ्थ नंबर पढ़ो, देखो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को यू ले लो एंड इमेज डी ले लो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज below the principal axis line, below the principal axis line कौन क्यों होगा तो बढ़ाई जाता है, तो वीडियो बनती हुई है ना। ये तक ऑप्टिकल सेंटर आ गया, फोकस आ गया, इधर भी फोकस आ गया, फिर गेम की पूरा बोझ, ठीक है जी। ये ते फोकस आ गया, इतने फोकस आ गया, तो सॉरी कौन मान लो ये तो डाल देते हैं, क्या हुआ है पॉजिटिव या नेगेटिव, और ग्रोथ एक्सेस लाइन नेगेटिव। अच्छा तो मान लो ये देखिए तो ऐसा आ गया, फिर ये भी लगता है नेगेटिव, मान लो इससे आ जाता है नेगेटिव, अगर इससे ना नेगेटिव बनने दी फिर, ठीक है जी। ये चीजें लेते हैं कि ऐसे याद रखो, साइंस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे गाइड को गलती करना दोनों ही किधर चले बैठो बैठो। now चलो ये चलिए रेखा से करना हाँ भाई चलो for the two lenses sine convention take 50 number point है इधर for the two lenses the sine convention ये भी मेरी वैल्यू बात है वेरी इंपॉर्टेंट और ये तो वैल्यू का पक्का होना चाहिए पता है the sine conventions take from और भाई तो एक नहीं रखना बाद में ये सारे साइन साइन के मान आप पॉजिटिव और नेगेटिव अब खुद पता ना धीरे धीरे ये रास्ते पे है सो वे कुछ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ कहीं दो लाइन ही ड्रा कर लेंगे ये सारी प्रिंसिपल एक्सेस लाइन है आ गई है ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ कन्वेक्शन लाइन क्या करवानी है आ गया है वाला
ऑप्टिकल सेंटर सी है इथे डॉटेड लाइन या कंकेव लाइन बनाता ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ऑप्टिकल सेंटर सी है ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ u ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ देखो u ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ u ਦਾ ਕੀ ਹੈ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ नोट कर लो कारण नोट कर लो if the object is in front of lens so देखो ये दोनों लेंस है यदि फ्रंट साइड ये वाली है और बिहाइंड साइड ये वाली है यदि फ्रंट साइड ये वाली है और बिहाइंड साइड ये वाली है तो बड़ा बात ऑब्जेक्ट कैसे दिया हुआ और यूएस से वैल्यू की बनूंगा ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा नेगेटिव होगा ये थे दी वैल्यू की होगी और ऊपर है और नीचे है यदि वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि ये तो रियल ऑब्जेक्ट है ये तो रियल ऑब्जेक्ट है इधर लेते हैं इसलिए मान लो इथे बन गया इथे बन गया ये होगा जी वैल्यू वाली नेगेटिव ही होगी दोनों केसेस में ठीक है जी अगर मान लो पता ये जो ऑब्जेक्ट है ये मान लो का इथे है एक मिनट वेट करो अगर भाई तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है फिर क्यों दोस्तों ऑब्जेक्ट कुछ चलता है फिर क्यों हुआ पॉजिटिव अगर ये मान लो इसे चल गया फिर पॉजिटिव क्योंकि बिहाइंड द कलर है सो ये केड़ा हुआ जी ये रियल है तो केड़ा बनूगा वो भी रियल होगा वर्चुअल होगा तुमने नहीं कल्पना की थी वर्चुअल ये भी तो डाली होगा वर्चुअल तो ले लो जी अगर ਤੁਹਾਡਾ u नेगेटिव है पहला प्रॉपर्टी को दो गुना होते हैं u is positive if the object is behind the mirror sorry behind the lens if the object is behind the mirror या फिर लो if the object is virtual वर्चुअल ले सकते हैं बिहाइंड द लेंस भी ले सकते हैं उस तो बाद डी की गल कर लो डी के मतलब बी इसमें जो यू लिया था डी का मतलब होता है दसया है ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆਪਾਂ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦੱਸੋ ਜੀ चलो नोट कर लो v इज नेगेटिव ये तो की कारण होगा ये v का नेगेटिव क्यों होती पई है चलो इसको नीचे ग्रेड कर लेते हैं ये वाला था फिर इथे ऑप्टिकल सेंटर आ गया तो नहीं भी गल करेंगे ये तो नीचे मैं फिर केबल ड्रा करता हूं तो इसमें भी प्रिंसिपल एक्सप्लेन आ गई ऑप्टिकल सेंटर आ गया तो एक बार ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ नेगेटिव लेते पए ਇਹਦੀ फ्रंट साइड है लेफ्ट साइड की बिहाइंड साइड पे ये वाली गेयर केवल है की फ्रंट साइड पे और ये वाली बिहाइंड साइड कौन दोस्तों और जिनको आ समझ आइए वो नीचे भी कर बी नेगेटिव कब होगी फ्रंट साइड नेगेटिव होगी या बिहाइंड साइड नेगेटिव होगी फ्रंट पे होगी जी नेगेटिव ठीक है चलो जी बी इज नेगेटिव इन फ्रंट साइड सॉरी फ्रंट किया कि फ्रंट साइड या फिर किसी साइड कह सकते हैं सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट देख लो फ्रंट साइड या फिर सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर फ्रंट साइड ऑफ लेंस ठीक है जी सो मान लो तो ऑब्जेक्ट भी इतनी है और ऑब्जेक्ट भी इतनी है और तो इमेज भी इतनी बनती है मान लो इतनी बनती है तो क्यों होगा अगर ये तरह नेगेटिव है ना ये भी क्यों होगा नेगेटिव होगा ठीक है जी ये जो देख सकते हैं सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट है इतनी सारी इमेज बनती है या फिर फ्रंट साइड ऑफ लेंस क्योंकि ये फ्रंट साइड का इतने ऑब्जेक्ट बनता है फ्रंट साइड की इमेज बनती है सो ये वर्चुअल होगी नहीं होगी
दसो जी दसो इमेज केड़ी बनूगी आ वाली इमेज बनदी भी केड़ी बनूगी रियल बनूगी कि वर्चुअल बनूगी गलत है ये बात बोलना पहला तो हम बात दे रहे हैं वर्चुअल इमेज बनूगी अगर रियल इमेज बनती है इधर बन वर्चुअल इमेज इसे लाइना खींच के बनाई तो नोट कर लो ये वाली दा वर्चुअल इमेज होगी अगर जड़ी दा इमेज है वो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है या नेगेटिव है या फिर कहते हैं फ्रंट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है फिर नेगेटिव है और वो इमेज केड़ी बनूगी वर्चुअल इमेज बनूगी मींस डी दी वैल्यू नेगेटिव होगी नेक्स्ट नोट करोगे फिर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ पॉइंट ਇਹਦੇ बिल्कुल ऑपोजिट है ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣ ਜੂਗਾ ਤਾਂ उसके ऊपर समझ जाए ਇਹਦਾ ਬਿਲकुल ऑपोजिट पॉइंट ਲਿਖਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ b इज पॉजिटिव ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਦੱਸੋ ਵੀ b पॉजिटिव ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗੀ मान लो इधर इमेज बन गई है ये क्यों होगी पॉजिटिव होगी अगर इधर तेरी गल करिए इधर अगर फ्रंट साइड मान लो इधर ऑब्जेक्ट बनेगा ये तेरा इमेज बनी मोटी बनूगी है पॉजिटिव में नेगेटिव ये भी ना नेगेटिव होगा ये भी नेगेटिव नहीं होगा बट ये वाली बिल्कुल इमेज होगी अगर ये कोई इमेज इतनी बनती है फिर क्या होगा दोस्तों पॉजिटिव के रियल पॉजिटिव रियल नोट कर लो b is positive means the image are formed behind the या फिर ले सकते थे image is real नोट कर लो image is real या फिर ले सकते थे behind the lens इधर नोट कर लो image formed behind the lens ये वाली लाइन होता है image formed behind the lens या फिर image इधर है और behind साइड केड़ी होती है ये वाली उधर भी behind साइड होगा इधर भी रियल इमेज बनती है रियल बनती है पॉजिटिव या फिर behind दोनों लाइन केड़ी बनती है ले लो भाਵੇਂ इमेज रियल कहते हो चाहे behind the lens कहते हो ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਨ पॉजिटिव होगा सो उस तो बाद देखो कि फोकल लेंथ की बात करोगे भाई करके हो गया सी फोकल लेंथ की बोलो सुनो अनु रेड कर दिए जल्दी जल्दी बताओ करके हो गया सी फोकल लेंथ क्यों होगी कितना पता लगा भाई कितना पता लगा इतनी साइड है फ्रंट साइड है अभी नोट कर लो ये देखिए कितना पॉइंट बनूंगा है पंजवा छेवा केड़ा बनूगा छेवा पॉइंट चलो 6 ले लो लिखो जी फोकल लेंथ ऑफ concave lens is taken as negative और concave lens के तरह आज आप देखना पड़ेगा अगर concave lens होता है ठीक है जी और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਰੇ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਬਲ ਔਰ ਇਹਦੀ ਫੋਕਸ ਕਿੱਥੇ ਬਣੂਗੀ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਨ ਬੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਫੋਕਸ ਬਣੂਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਾਈਨ ਬੈਕ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਸ ਲਾਈਨ ਬਣੂਗੀ ਕੀ ਆਊਗੀ ਦੇਖੋ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਹਾਈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ फ्रंट साइड का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे तो ये क्या होगी पता नहीं क्या होगी नेगेटिव होगी कोई भी चीज कहते हैं तो इतना ही हम लोग चीज आगे कर रहे जैसे कि केवल बना लो हम बता सकते हैं कि केड़ी होगी और इधर फोकस पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर है तो इधर मान लो इस तरह की लाइन जाती हुई है वो इधर करके बैठ कर और जेड़ा सेकंड फोकस बनूगा इधर बनूगा ये क्यों होगी जी
क्यों पॉजिटिव होगी? बिहाइंड सर पॉजिटिव ये बिहाइंड है कि बनूगी पॉजिटिव पॉजिटिव होगी। नोट कर लो ये चीज समान नंबर वाले नोट कर लो फोकल लेंथ ऑफ भाई कारण पता लग गया कि मैं पढ़ दिए वो च लाइट गलत होती पई है ये साडा कन्वर्जिंग लेंथ ਹੁੰਦਾ ये वाला कन्वर्जिंग लेंथ ਹੁੰਦਾ ये कि लाइट ये कितना करके बेटा करदी है जिਵੇਂ लेजर लाइट में आती है एक जगह पे फोकस करती है ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚੈਨਲ ਕਰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ इज आगे क्या करें टेकन एज पॉजिटिव सो ये दी पॉजिटिव आ गई सॉरी ये वाली पॉजिटिव आ गई और नेगेटिव आ गई सो यदि फोकल लेंथ कितना मेजर करोगे इथों इधर करके लाइन एक्सटेंड कर लो इनु बना लो दी फोकल लेंथ आ गई और यदि वैल्यू ये इधर बनती है कि कह सकते बिहाइंड दा लेंथ बनती है तो पॉजिटिव चलो जी अगे नोट कर लो इस लेंथ फॉर्मूला भाई नंबर नेक्स्ट दे दो भाई लेंथ फॉर्मूला दा वेरी कर दो ऐसे जरूरत बढ़िया सारे जरूरत बड़ी के लिए तो दसिया ये जो कोई चीज है इंपॉर्टेंट नहीं है तो डिवाइड का वो पता ही कर पाऊंगा ये सिर्फ ये पता हो सारा लेंथ फॉर्मूला भी होता जी मिरर फॉर्मूला से थोड़ा या चेंज होता है जो प्लस लग जाता है तो माइनस लग जाता है फॉर्मूला क्या है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u सो ये आ गया जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੈਂਥ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੋ ਵੇਅਰ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪ ਕੀ ਦਿਆ ਐਫ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਲੈਂਸ ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਦੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਮੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇਮੇਜ डिस्टेंस और उस तो बाद यू दिया गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सो ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਈਓ ਜਲਦੀ नोट कर लो जी लीनियर मैग्निफिकेशन हेलो कर दे चल है इधर कर दे नेक्स्ट नोट करो जी 52 नंबर पे है लीनियर मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ it is defined as the ratio of size of image जिन्होंने height of image भी कह सकते हैं इनको height of image भी कह सकते हैं मैं नीचे से नोट कर देता हूं इनको ही height of image भी कह सकते हैं ये इतना क्यों होती है so divided by size of object और जिनको कह सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं ठीक है बुक में जितना लिया होता सो इनु एब्रीवेट करना करते हैं नाम देना m इज इक्वल टू m भी है साडी लीनियर मैग्निफिकेशन ये वाली भाई इतना ले लेना हम लीनियर मैग्निफिकेशन और इज इक्वल टू इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो इतने इसको जी ये सारे को मालूम होगा इनको h डैश लिख लो इनको h लिख लो इनको भाई h डैश लिख लो इनको h लिख लो तो ये फार्मूला बन गया m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h ये तो मैग्निफिकेशन है जी कि इमेज तो बड़ी दिखूगी कि छोटी दिखूगी यदि इमेज ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਦਿਖੂਗੀ ਛੋਟੀ ਦਿਖੂਗੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਪੜਿਆ ਕਨਕੇਵ ਔਰ ਕਨਵੈਕਸ ਕਨਕੇਵ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਡਿਵਰਜਿੰਗ ਲਾਈਨ ਔਰ ਕਨਵੈਕਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਲਾਈਨ ਬੋਲਦੇ हैं सो ये भी लाइन नोट कर लो बड़ी द मैग्निफिकेशन ऑफ कनकेव लाइन
सो इधर नोट करो जी। अगर देखो जी इफ मैं नंबर टाइप दे दो बेटा नंबर 53 नंबर दे दो। इफ देखो जी मैग्नीफिकेशन में मैं नोट करूंगा इफ मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस इज टेकन एज नेगेटिव, अगर m की वैल्यू नेगेटिव है क्या होगा? इमेज कितनी बनूगी? द इमेज इज फॉर्म कितनी होगी? रियल होगी क्या वर्चुअल होगी? तो ये देखकर आ सकते हैं मैं सीधा बोलेगा। अगर फ्रंट साइड लेते हैं इमेज बनती है रियल की वर्चुअल? फ्रंट साइड है वर्चुअल पक्की का था ले लो ठीक है ठीक है। मैग्नीफिकेशन के केस में गलत बता देता है। चलो नोट करो इफ m is equal to नेगेटिव, जब ये साडी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगी इमेज इज फॉर्म्ड, नोट कर लो जी इमेज इज फॉर्म्ड इनवर्टेड, अनवर्टेड में उल्टा होगी और रियल इमेज और रियल होगी। ठीक है जी। अगर ताड़ी इमेज जड़ी है वो रियल है ते इनवर्टेड है ताड़ी m की होगी नेगेटिव होगी और केडी साइड में होगी पेशेंट फ्रंट साइड में होगी। ठीक है जी। तो रियल इमेज साडी इधर बन गई। उस तो बाद नेक्स्ट 54 नंबर पे नोट कर लो इफ लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस टेकन एज अ पॉजिटिव, ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਣ ਕਿਹੜੀ ਬਣੂਗੀ? ਰੀਅਲ ਬਣੂਗੀ वर्चुअल। ਹੁਣ वर्चुअल ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ करेक्ट ਬਣੂਗੀ। लिख दो फिर ਨਾਲ जी अगर ਤੁਹਾਡੀ मैग्नीफिकेशन लेंस ਦੀ पॉजिटिव ਹੈ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ? the image is formed ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣੂਗੀ ਜੀ? वर्चुअल। ठीक है जी। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है इमेज कितनी बनूगी जी? अनवर्टेड एंड रियल बनूगी। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है फिर इमेज कितनी बनूगी? वर्चुअल एंड करेक्ट। ठीक है जी। और जो दिखता है वर्चुअल और करेक्ट कितने बनती है? रियल जी है जितना है उधर बन जाती है और उठी बन जाती है। अगर तो ऑब्जेक्ट मान लो इधर ना तो इमेज खरीद बन जाती है। ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हरी भी सेम ही है बट वर्चुअल बनती है और करेक्ट बनती खड़ी निश्चित बनती है। ऐसा है जितना ऑब्जेक्ट होता है इमेज बन जाती है। सो देखो जी ये वाला तो डाटा केवल सेम कनेक्शन है। एक पॉइंट जो होता है वो नोट कर लो लास्ट क्वेश्चन पावर ऑफ लेंस ਤੇ मेडिकल आया है विषय जी 2 नंबर का मेडिकल आया स्कूल के छोटे क्वेश्चन होते हैं। देखो जी पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज हेलो करिए चल के बताना है। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। 55 नंबर पे है नोट कर लो जी पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल का उल्टा और रेसिप्रोकल ऑफ पहला मतलब उल्टा या रेसिप्रोकल power of length is defined as the reciprocal of focal length। हाँ जी लगा power of length is defined as the reciprocal of focal length। So देखो ये की बात है power of length को T ਨਾਲ नोट करते हैं T is equal to 1 upon F। ये वाला फॉर्मूला है
P is equal to पावर ऑफ लेंथ और F की है जी फोकल लेंथ और ਉਹਦਾ ਕਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ P is equal to 1 upon F ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਸੋ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਟ ਇਜ਼ measured ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ measured ਇਨ ਅ ਡਾਕਟਰ power is measured in diopter ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ weight ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ weight ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਵੀਏਟਡ ਬਾਈ ਕੈਪਟਨ ਡੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਡੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ये वाला टॉपिक का लगा था मैं और ये वाला चैप्टर भी फिनिश है ठीक है जी लास्ट में ये डिवाइड यूज सर 60 घंटे हो गए है कोई गल नहीं होती ये नहीं बनी